हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो है वो लेविस स्ट्रक्चर है। ठीक है, या जिसे हम लेविस सिंबल भी कहते हैं वो है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए लेविस स्ट्रक्चर आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि जिसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना डॉट्स की शक्ल में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये किसने दिया था? जी.एन. लेविस ने दिया था। ठीक है बेटा, जी.एन. लेविस gives this concept of representing electrons of an atom in its valence shell। ठीक है, या किसी भी एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना, ये जी.एन. लेविस का कॉन्सेप्ट है। दैट इज वाई आफ्टर हिज नेम इट इज कॉल्ड एज लेविस कॉन्सेप्ट और लेविस स्ट्रक्चर और लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस सिंबल इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे यहाँ पर? what the Lewis structure or Lewis symbol means the representation of, साथ में आप लिखिए, the representation of valence shell electron of an atom in the form of dots। ठीक है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना, दिखाना उसके अराउंड, उसे हम कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं कि ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर ऑफ बेटा क्लोरीन, अगर आपको क्लोरीन का लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बताया जा रहा है तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल वाइज आएंगे K, L, M वगैरह, पहले वाले के शेल में 2, L में 8 और M वैलेंस शेल में कितने आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 10 और 7 17। ठीक है, तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही आपने याद रखने हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी में टेक पार्ट करते हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, 2 4 6 और 7। ठीक है, तो इन्हीं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जो आपने डॉट्स की शक्ल में लिखा यहाँ क्लोरीन एटम में, तो हम इनको बोलेंगे लेविस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। इसी तरह से यहाँ पर अगर आपको बताया जाएगा फ्लोरीन का लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो फ्लोरीन का लेविस स्ट्रक्चर आप बताओगे क्या? आप बताओगे फ्लोरीन का लेविस स्ट्रक्चर की 9 है। ठीक है, तो 9 लेविस स्ट्रक्चर, 9 एटॉमिक नंबर होने के कारण आप बताओगे पहले वाले शेल में 2 और वैलेंस शेल में आप बताओगे 7 इलेक्ट्रॉन है। फिर से देखिए यहाँ पर 2 4 6 और एक 7। ठीक है, इस तरह से। या फिर सपोज कीजिए आप बताएंगे नियॉन का बता दीजिए, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 10। आप बताएंगे इसमें 2 पहले वाले शेल में और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन? 2 4, ठीक है, 6 और 8, इस तरह से। तो डॉट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को किसी एटम के, तो उनको हम कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर या लेविस सिंबल। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आ गए हो। या फिर हम इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, याद रखना, डॉट स्ट्रक्चर या सिंपली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसे याद रखना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी। ठीक है, ओके। इसके बाद है बेटा यहाँ पर हम देखिए, ये तो सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे आपको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दे जाएंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा लेविस स्ट्रक्चर आप किसका? NH3 का ड्रॉ कीजिए, आप लेविस स्ट्रक्चर SO3 का ड्रॉ कीजिए, आप H2SO4 का लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो उस समय प्रॉब्लम होगी। तो नॉर्मली आप इस तरह से नहीं ड्रॉ कर सकते हो, जैसा हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लेविस स्ट्रक्चर इन मॉलिक्यूल्स का जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अभी जो आप हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे बेटा? कैलकुलेशन ऑफ लेविस स्ट्रक्चर ऑफ simple molecules and ions। Calculation of Lewis structure of simple molecules and ions। तो मतलब जब मॉलिक्यूल्स और आयंस का आपने लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा, वहां पर हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं।
जिनमें आप याद रखेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप जो कैलकुलेशन का होगा वो हम करते हैं। देखिए मैं इतनी ज़्यादा थ्योरी यहाँ पे नहीं लिखूंगा बेटा, मैं लेकिन बता रहा हूँ आपको, अगर लिखना होगा आप लिख सकते हो कॉपी पे। तो सबसे पहला स्टेप होता है हम सिंबल से मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन ऑफ या कैलकुलेट ए मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन दैट मॉलिक्यूलर आयन। मतलब वो जो मॉलिक्यूलर आयन होगा आपका, उसमें आपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि अगर वो आयन होगा मतलब कैटाइन होगा या एनाइन होगा, तो तब आपने वहाँ पर अगर वो कैटाइन है तो उतने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन माइनस करने, और अगर वो एनाइन है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड करने, ठीक है। जिसको आप बताओगे पहला स्टेप रहेगा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर आयन इक्वल टू द चेंज कैरिड बाय देम। तो जितनी चेंज वो बनेगी सिचुएशनली, कैटाइन है तो माइनस करोगे, एनाइन होगा तो ऐड करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। मैं ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली आगे बताऊंगा, पहले आप स्टेप्स लिखिए। तो दूसरा स्टेप जो है बेटा, वो दूसरा स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ एन। कैलकुलेशन ऑफ एन मतलब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट्स बाय द वेरियस एटम्स ऑफ दैट मॉलिक्यूलर आयन। कि वो जो मॉलिक्यूलर आयन होगा उसमें जितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनके लिए आप देखिए कि ऑक्टेट्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको रिक्वायर्ड है, कितने एटम्स, कितने आयन्स ऐसे हैं जिनको ऑक्टेट करना है, और ऑक्टेट के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वो हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए तीसरा स्टेप की हम कैलकुलेशन करते हैं, उसमें हम लिखते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसको हम एस से लिखते हैं, कैलकुलेट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे निकालते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं एस इज इक्वल टू एन माइनस ए। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड फॉर ऑक्टेट, ए मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो एन माइनस ए करके आपको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है, ठीक है। ठीक है बेटा। इसके बाद चौथा स्टेप जो हम करते हैं, उसके बाद हमें स्केलेटन ड्रॉ करना होता है। स्केलेटन मतलब जिस मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर करना है उसका आपको थोड़ा सा ढांचा, थोड़ा सा अपने उसका स्केलेटन स्केच जो है वो करना होता है विदाउट बॉन्ड्स। ड्रॉ द स्केलेटन, ड्रॉ द स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल, ड्रॉ द स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल आर आयन आस्क्ड, जिसका आपको पूछा गया होगा, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट, और फिर स्केलेटन ड्रॉ करने के बाद आपने रिप्रेजेंट करने होते हैं, दिखाने होते हैं क्या, रिप्रेजेंट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट, ठीक है। उस मॉलिक्यूल या आयन में आपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाने होते हैं, ठीक है। होप कि ये चीज़ भी आपकी क्लियर हुई है। अब लास्ट जो स्टेप रहता है हमारा फिफ्थ स्टेप, उसमें हम कंप्लीट करते हैं स्ट्रक्चर को। क्या करते हैं, कंप्लीट द स्ट्रक्चर, कंप्लीट द स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, बाय रिप्रेजेंटिंग द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, अनशेयर्ड पेयर को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू इज इक्वल टू, दैट मीन अनशेयर्ड पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो इनको, इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल माइनस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। यह फॉर्मूला भी आपने याद करना है, यानी याद रखना है। तो चलिए आगे जो है, अब हम फाइनली ये कैलकुलेशन करने के बाद अब एग्जांपल्स लेते हैं और लेविस स्ट्रक्चर निकालते हैं। जैसे अब आप लिखेंगे कॉपी पे एग्जांपल्स, लेट्स डू सम एग्जांपल्स, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू मतलब अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं आपको सबसे पहली एग्जांपल बताऊं कि SO2 का लेविस स्ट्रक्चर बताइए। सबसे पहले हम SO2 का क्या करेंगे, ए कैलकुलेट करेंगे बेटा, फर्स्ट चीज, ठीक है। ए मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। देखो सल्फर जो है वो B16 ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। दोनों के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे कितने एटम्स हैं इस SO2 में जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम और 1 सल्फर, टोटल हो गए 3 एटम्स, और हर एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो गया, 3 6 18 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के काउंट हो गए आपके SO2 में। चलिए दूसरा स्टेप होता है N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड फॉर ऑक्टेट। देखो सल्फर को भी ऑक्टेट करना है, 2 ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट करना है। कितने एटम्स ऐसे हो गए जिनको ऑक्टेट करना है, 2 ऑक्सीजन और 1 सल्फर हो गए 3,
ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप यहाँ पर करोगे 3 8 सा कितना हो गया 24 इलेक्ट्रॉन्स आपको रिक्वायर्ड है ऑक्टेट बनाने के लिए। तीसरा स्टेप हो गया बेटा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर। शॉर्ट पेयर कैसे निकलेगा तो वो बताया मैंने आपको, n माइनस एस, तो n कितना है आपका 24 माइनस एस ए कितना है आपका, सॉरी n माइनस एस नहीं बेटा n माइनस ए, n 24 आ गया माइनस ए आ गया आपका 18, कितना आ गया ये, शाबाश कितना आ गया, ये आ गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर। उसके बाद आप निकालोगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका 4th स्टेप, उसमें आप देखोगे चौथे स्टेप में आप स्केलेटन ड्रा करना होता है, वो हम करेंगे आप फाइनली, लेकिन आप यहाँ पे हम थोड़ा अनशेयर्ड पेयर भी निकाल देते हैं। अनशेयर्ड पेयर निकलता है, फॉर्मूला दिया था मैंने a माइनस एस, ठीक है a माइनस एस है, तो यहाँ पे a कितना है आपका, शाबाश a है आपका बेटा यहाँ पर SO2 के लिए 18, अभी कैलकुलेट करवाया मैंने, 18 माइनस करोगे शेयर्ड पेयर कितना है, अभी ये किया शेयर्ड पेयर आपने निकाला 6, तो ये रह गया आपका कितना 12 इलेक्ट्रॉन्स, कितने अनशेयर्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो बस अब स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा फटाफट से, तो देखिए कैसे हो जाएगा। स्केलेटन बनाना है आपने SO2 का, तो ये स्केलेटन आ गया S, तो आप कितने ऑक्सीजन आपने रखने 2, यहाँ ऊपर नीचे वर्टिकली रखो टॉप बॉटम या फिर लेफ्ट राइट रख लो, अपनी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए ये स्केलेटन हो गया, अभी मैंने कोई बॉन्ड्स नहीं दिए। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही स्केलेटन मैंने डाला यहाँ पर, अब मैंने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिखाना है। शेयर्ड पेयर मैंने कैलकुलेट किया ऊपर कितना आया, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास, शेयर्ड पेयर मेरे पास 6 आए हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6, या मान लो यहाँ से आप करोगे, आप ऐसे भी बता सकते हो, ये स्केलेटन ले लिया, आप ऐसे भी यहाँ से बता सकते हो 1 2 3 4 5 6, बस आप कुछ नहीं करेंगे, आप ऐसे या ऐसे या इस तरह से या इस तरह से। अब हाँ एक चीज़ और, आप बॉन्डिंग करके मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, आर करोगे तो बॉन्डिंग दिखाओगे आप, ठीक है। आप चाहे ये वाला या ये वाला केस आपने ले लिया, लेकिन यहाँ पर आप दिखाओगे, सपोज करो अगर ऊपर वाला केस लिया ऑक्सीजन सल्फर फिर ऑक्सीजन, या ऐसे, या दिखाओगे सल्फर यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ दिखाओगे डबल बॉन्ड। अब ज़रा ध्यान करना, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट हो जाएगा जब आप इसमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जब शो करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर अभी मैंने दिखाया, ये यहाँ देखिए ज़रा ध्यान कीजिए, ये यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है ये कितने बॉन्ड्स बना, कुछ इस तरह की सिचुएशन है ना, इसी तरह से आप नीचे भी फिर लिखेंगे। देखो ये ऑक्सीजन कितना लग रहा है कि बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला 2, तो टोटल कितने थे 6 में से जब 2 बॉन्डिंग में गए तो बाकी कितने रह गए 4, और 4 2 6 हो गया, वैलेंस शेल के 6 ही इलेक्ट्रॉन्स तो थे। और याद रखना किसी भी एटम के केमिकल रिएक्शन में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, तो 6 थे, 6 में से 2 यहाँ पर गए बॉन्डिंग में, और ये 4 आपको मैंने यहाँ दिखा दिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए सल्फर में जाते हैं, सल्फर के वैलेंस शेल में भी 6 थे, 2 तो यहाँ नज़र आ रहे हैं बॉन्डिंग में, अब जो बाकी वाले 4 हैं वो कहाँ कहाँ हैं, 2 इधर आ गए, तो देखो बेटा 3 4 इधर है आपका, ये तीसरा, और ये आप बताएंगे सर ये तो ऑक्सीजन का है, नहीं ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का नहीं है, ये सल्फर का ही। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एरो दिखा रहा हूँ छोटा सा, इसका मतलब है यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो बॉन्ड जो बने 2 एटम्स के बीच, जैसे यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन के बीच बन रहा है, लेकिन वहाँ पर शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन एक ही एटम प्रोवाइड करे, जैसे यहाँ पर सल्फर प्रोवाइड कर रहा है शेयरिंग के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओगे कि सर यहाँ पे सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है हो, तो 2 यहाँ पे आ गए बेटा, 2 इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए सल्फर के कितने हो गए 4 और 2 इलेक्ट्रॉन और दिखाने कितने हो गए 6, लेकिन बदले में सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और देखिए आप ये वाला ऑक्सीजन के बताइए, इसमें ना कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में नहीं आया, तो 6 के 6 ऐसे ही हैं, 2 4 6 इस तरह से। अब जरा लास्टली आप इसको चेक करेंगे कि जो लैब स्ट्रक्चर मैंने बनाया, अब देखो जो ये वाला है ना बेटा, ये वाला ये ऊपर वाले का उल्टा है, मतलब अब आप इस सिचुएशन को पहले ले आओ, इस सिचुएशन को बाद में ले जाओ, तो तब भी वही रहना है, लेकिन ये एटम तब जाएगा बाद में, ये एटम आ जाएगा पहले, तो जो इसकी सिचुएशन है वो यहाँ पे डाल दो, और जो ये है वाली सिचुएशन है ये बाद में डाल दो, हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं। तो अब यहाँ पर आपने बताना है कि चेक करना है, चेक में आप क्या क्या चीज़ चेक करोगे बेटा, आप देखोगे शेयर्ड पेयर कितना है,
कैलकुलेशन क्या बता रही है, शेड पेयर कितना है 6, जरा चेक करो 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल एक्यूरेट है। अनशेड पेयर कितना है आपका 12। देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अनशेड पेयर नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन पेयर स्लोन पेयर जिसको बोलोगे, और यहाँ 2 कितना हो गए 4, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी 12 आपका टैली हो गया। तो इसका मतलब हमारा लेव स्ट्रक्चर अब बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमको बिल्कुल भी डर नहीं होगा कि हमारा लेव स्ट्रक्चर जो है वो गलत है, ये बिल्कुल 100% जो है आप सही है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप इसको चेक करोगे। चलिए आप थोड़ा सा अनदर एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। इन केस अगर कोई दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकेंगे। तो अब देखो हम एक, ये मैंने मॉलिक्यूल लिया था, अब मैं एक आयन की एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए NO3 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या पढ़ते हैं इसे, नाइट्रेट आयन। देखो बेटा इसमें भी पहला स्टेप क्या करेंगे, हम ए कैलकुलेट करेंगे ना पहला स्टेप। तो ए इज इक्वल टू कैसे करोगे, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, लेकिन ये 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे, लेकिन प्लस में कुछ और कर रहा हूँ क्योंकि ये माइनस है, मतलब 1 नेगेटिव का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन गैंड है यहाँ पर, तो +1 भी कर रहा हूँ। ये चीज़ मैंने अभी पीछे बताई थी स्टेप्स में, और देखो उसका प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको मिल रहा है आंसर। 5 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6, और प्लस जो ये एक्स्ट्रा नेगेटिव यहाँ पर दिखाया है आयन NO3 नाइट्रेट आयन में, तो वो मैं ऐड कर रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना हो गया 5 + 3 6 18, और 1 कितना हो गया 19, 19 और 5 कितना होता है 24 बेटा। चलिए दूसरा स्टेप निकालना है आपने n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्टेट। नाइट्रोजन ने भी ऑक्टेट करना है, 3 ऑक्सीजन ने भी ऑक्टेट करना है, तो कितने एटम्स हो गए टोटल में 3 और 1 4, तो 4 8 जार कितना हो गया 32 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट्स ऑफ दिस NO3 नेगेटिव आयन। ओके, तीसरा स्टेप क्या करोगे, शेड पेयर निकालोगे। क्या फॉर्मूला है n-a, n कितना आ गया 32, a कितना आ गया आपका, ये अभी कैलकुलेट किया था आपने, वो किया था 24, तो कर लो फटाफट से, ये आ गया 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 24 और 8 32 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन शेड पेयर। चलिए नेक्स्ट अनशेड पेयर भी निकाल दीजिए, a-s, a कितना आ गया आपका, शाबाश 24 माइनस s कितना आ गया भाई 8, कितना हो गया, शाबाश कितना हो गया ये 6। ठीक है, 6 नहीं बल्कि 16 और 8 जो है वो 24 होता है। चलिए तो अनशेड पेयर 16 है। बस आप किस चीज़ की देरी, आप सिर्फ आपने स्ट्रक्चर बनाना है, तो फटाफट से हो जाओ शुरू, कॉपी पेन सामने रख लो, उठाओ पेन और स्केलेटन ड्रॉ करो। मॉलिक्यूल क्या है NO3 नेगेटिव, फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, NO3 नेगेटिव का लेव स्ट्रक्चर करना है, स्केलेटन ड्रॉ करो। N ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन NO3 है ना, और नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आपके पास यहाँ पर है कंबाइंड पूरे NO3 मॉलिक्यूल का। तो देखिए यहाँ पे शेड पेयर पे नज़र देखिए, शेड पेयर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। शेड पेयर कितना है NO3 नेगेटिव का, फटाफट से बताइए, 8 मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है, शेड पेयर इज इक्वल टू 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, या एक मिनट ऐसे दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट बेटा, इस तरह से कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। अब 7 8 आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, या यहाँ पे किसी एक जगह पे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया 7 8। ठीक है, तो फिर इसी को OR करके, पहले आप कॉपी पे ये फटाफट से नोट करो, अब OR करके आप लिख देना वो सिचुएशन, और करके इनकी इस तरह से लिख देना, शेयरिंग बता रहे हो ना आप यहाँ पे आप। ठीक है, ये इस तरह से इनकी शेयरिंग बता रहे हो गया। अब यही लेव स्ट्रक्चर है, अब इसको तुम चेक कैसे करोगे, अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो होने चाहिए ना, वो कितने हैं 16। देखो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से शुरू करो, ये वाला ऑक्सीजन कितने ये बना रहा है, बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन ले रहा है 2, 6 थे टोटल, 2 आगे बॉन्डिंग में, पीछे कितने रह गए 4, ये हो गए। चलो इस नाइट्रोजन को देख लो, ये नाइट्रोजन बॉन्डिंग में कितने लगा रहा है यहाँ पर 2, ये यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहा है बेटा, इधर के लिए एरो से दिखाते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अभी मैंने बताया था ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। एरो का हेड रखते हैं टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम, और टेल रखते हैं टुवर्ड्स द डोनर एटम, ये याद रखना। तो यहाँ पे आप बेटा याद रखना, नाइट्रोजन यहाँ की तरफ भी जो है क्या बना रहा है,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 1 है इसका इधर, 1 है इसका इधर, कितने हो गए 5। मैं ज़रा यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये हैं इस तरह से आपके नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर और 2 इधर, 4 और 1 ये 5। अब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप बताओगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी है, जो वो NO3 नेगेटिव है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका वो ज़्यादा जो है, तो वो आप यहाँ पे दिखा रहे हो। अब रही बात ये वाले ऑक्सीजन की, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में नहीं आ रहा है, 6 के 6 इधर ही, 2 4 6 दिखा दिए, इससे भी कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं आ रहा है, 2 4 6 हो गया। ज़रा फाइनली चेक करो आपका लेविस स्ट्रक्चर सही है या गलत है। कैसे चेक करना सिखाया है मैंने, शेड पेयर चेक करो, शेड पेयर का कैलकुलेशन कितना आया था आपका, यहाँ पे शेड पेयर आपका आया था 8, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, टैली हो गया, बिल्कुल हो गया जी। अनशेड पेयर को चेक करो, अनशेड पेयर कितना था आपका, अनशेड पेयर आपका था 16, अभी यहीं पे है 16, तो 16 चेक कर लो, यहाँ से शुरू करते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 16 हो गया। तो अब कोई भी नहीं रोक सकता आपको ये कहने में कि आपका स्ट्रक्चर जो है गलत है। 100% एश्योरिटी आप करोगे यहाँ पे कि मेरा लाइव स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने यही सीखा कि लेविस कॉन्सेप्ट जो है, लेविस स्ट्रक्चर जो है, जिसे हम लेविस सिंबल्स भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, ये हमने सीखा कि ये क्या होता है और कुछ स्टेप्स यूज किए हमने। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए, कैलकुलेशन ऑफ लेविस स्ट्रक्चर फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयन जब करना होता है तो वेरियस स्टेप्स जो हमने यूज़ किए यहाँ पर वो मैंने आपके साथ शेयर किए, वो मैंने आपको समझाए हैं यहाँ पर बड़े अच्छे से। और मैं होप करता हूँ कि ये पूरा लेक्चर आपको आसान लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो। बेटा देखो, तभी ये आपको समझ में आ जाएगा ना जब आप कंसंट्रेट करोगे। ठीक है, मोबाइल लेके जब आप बैठेंगे, लेकिन कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान करेंगे मोबाइल की और आप कि सर क्या कह रहे हैं, और अपनी कॉपी और पेन साथ में रखेंगे और जिस तरह से मैंने ये सिखाया आपको उस तरह से आप अपनी कॉपी पे भी ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर्स, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, गारंटी देता हूँ मैं आपको कि कोई कसर नहीं रहेगी आपकी इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है बेटा, तो इन केस कोई भी आपका मॉलिक्यूल होगा, कोई भी क्वेरी होगी इसके रिलेटेड टॉपिक की, आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, बता सकते हो कमेंट करके। बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन फाइनली एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप ना लेक्चर्स देखते नहीं हो। ठीक है, आप फर्स्ट टू लास्ट लेक्चर्स को देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।